गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम फिर से लेके आ गए हैं 2 सितंबर की क्लास। तो चलिए, पिछली क्लास में हम 15 क्वेश्चंस को पढ़े थे कॉन्टिनेंट्स एंड ऑफ द वर्ल्ड के। आज हम 15 क्वेश्चन को और करेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड। उससे पहले हमारे डिलीशियस स्टडी के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे बढ़ते हैं। और जिसने कमेंट में जो आंसर दिए हैं वो मुझे ज़रूर बताना। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, उससे पहले जब तक आप बता दीजिए 7 कौन कौन से क्या क्या थे उनके नाम कॉन्टिनेंट्स के, महाद्वीप के, आंसर में कमेंट करके। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है हमारा ये रहा। चलिए, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? Which one of the following continents has the highest number of country? अब ये बताना है किस कॉन्टिनेंट्स में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा देश हैं। ओके, सबसे ज़्यादा देश किस में? एशिया में, एशिया में, या फिर अफ्रीका में है, या फिर यूरोप में है, या फिर नॉर्थ अमेरिका में? किस में है? किस में हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? चलो, आपको आ रहा हो तो कमेंट करना, वरना मैं आंसर आपको बता रही हूँ। आंसर है बी का, बी, अफ्रीका। ओके, अफ्रीका में है सबसे ज्यादा देश जो है वो अफ्रीका के अंदर आते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस इन अफ्रीका इज। अब बताना है अफ्रीका के संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त देशों की कुल संख्या कितनी है? कुल कितने देश हैं उसके अंदर जो मान्यता प्राप्त हैं? 98, 68, 54 या 12? यहाँ के सारे बच्चों को तो हैंड रेज कर दिए, सबको आंसर आता है। क्या आपको भी आंसर आता है तो कमेंट करें, नहीं आता तो मेरे आंसर का इंतजार कर ले। तो राइट आंसर इज 54। तो टोटल देश, जो देशों की संख्या है जो मान्यता प्राप्त देश है, वो कितने हैं? 54। ओके, चलिए अगला। चलिए ये बताइए, कल की क्लास में पढ़ा था सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? मुझे कमेंट में जरूर आंसर बताना। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द डार्क कॉन्टिनेंट्स? ऐसा निम्नलिखित में से किसे अंधकार महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसे अंधकार महाद्वीप भी कहा जाता है? तो बताइए, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया? सॉरी, एशिया। मैंने क्या कह दिया? ऑस्ट्रेलिया। हाँ, क्या है? एशिया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? सभी को पता है? नहीं पता है? चलिए मैं ही बता देती हूँ आंसर। ओके, अगली क्लास में आप बता देना। तो राइट आंसर है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। राइट आंसर इज सी। ओके, वैसे भी अफ्रीका के लोग थोड़े काले काले से हैं। सॉरी अफ्रीका वाले अगर देख रहे हो तो। चलिए नेक्स्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका महाद्वीप की अफ्रीका महाद्वीप की ऊंची पर्वत चोटी है? इसमें थोड़ा सा कौन से लिख दी, थोड़ा में से कौन थोड़ा वो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट? अफ्रीका के अंदर सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिंग, माउंट कैनियन, माउंट कालीमंजारो या फिर माउंट एलिगन? क्या है इसका आंसर? क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए क्या आंसर हो सकता है? आप सभी को पता है? सभी को पता है? क्या आपको पता है? चलिए, द राइट आंसर इज सी। क्या है? माउंट कालीमंजारो। ठीक है, कालीमंजारो इसकी हाईएस्ट पीक है साउथ अफ्रीका की। ओके, साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी। ओके, चलिए अगला है हमारा
देखो अब इसका आंसर आपको ही देना है। माउंट कालीमंजारो इज लोकेटेड इन, माउंट कालीमंजारो डैश में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर वैसे मैंने बोल दिया था, आप इसका बताइए ये कहाँ पे है। ठीक है, अब ये किसके अंदर आती है, इसमें ये दिया हुआ है। ठीक है, पहला दिया है इजिप्ट, नाइजीरिया, एंगोला या फिर तंजानिया, किसमें है? ठीक है, इसका आंसर ये किसके आएगा? अफ्रीका के अंदर आएगा। अफ्रीका के अंदर जो चोटी है उस इसका राइट आंसर है, एक मिनट, इसका राइट आंसर है तंजानिया। क्या है आंसर इसका? तंजानिया। तंजानिया, तो तंजानिया के ऊपर, तंजानिया के अंदर है चोटी, और चोटी किसके अंदर, और वो तंजानिया किसके अंदर आता है? अफ्रीका के अंदर। बस, ओके। चलिए अगला, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती है? जो तीनों है ना, जैसे ट्रोपोस्फेयर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ऑल द थ्री। अरे एक तो इसमें दिखाई ही नहीं है। हाँ, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, अगला है, इसमें आंसर है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका। किसके अंदर ये तीनों ही गुजरती है? ये जो इसके अंदर ऐसे ऐसे तीनों ही गुजर जाती हो, तो द राइट आंसर इज अफ्रीका। क्या? अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर से ये तीनों ही गुजरती है। ओके, चलिए अगला, एटलस पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? वेयर इज एटलस माउंटेन रेंज लोकेटेड? कहाँ पे है एटलस? एटलस कहाँ पे रेंज है एटलस माउंटेन? अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर या फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर? क्या है इसका आंसर? बताइए, आपको पता है? इसका आंसर है अफ्रीका। क्या है? अफ्रीका। किसके अंदर आता है एटलस? अफ्रीका के अंदर। ओके, चलिए, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया इन अफ्रीका? ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अफ्रीका के अंदर सबसे बड़ा देश कौन सा है वो बताना है अफ्रीका का। तंजानिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया या फिर इजिप्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा है? चारों में से कौन सा आंसर है? तंजानिया, क्या तंजानिया है? क्या अल्जीरिया है? क्या नाइजीरिया है या फिर इजिप्ट है? क्या है राइट आंसर? बताइए, आप सभी को पता है क्या? 23 का आंसर, द राइट आंसर इज अल्जीरिया। क्या? अल्जीरिया। ओके, तो अल्जीरिया जो है वो सबसे बड़ा है, किसमें? एरिया वाइज। ओके, सबसे बड़ा देश है अफ्रीका का, सबसे बड़ा देश वो है। ठीक है, तो अफ्रीका के बारे में हमने उसकी सबसे बड़ी चोटी पढ़ ली, उसके देश के बारे में पढ़ लिया, उसको किस नाम से जाना जाता है और वो भी पढ़ लिया। ये सारे कमिटमेंट से जरूर देना क्योंकि आप भूल सकते हैं। ओके, चलिए, द हाईवे ऑफ सेंट्रल अमेरिका इज एनोदर नेम फॉर, मध्य अफ्रीका का राज्य मार्ग का दूसरा नाम क्या है? जो ये मध्य अफ्रीका है उसका राज्य मार्ग का और दूसरा नाम क्या है? बताइए। रिवर नील, रिवर कॉन्गो, रिवर जिम्बलानी, ठीक है, या फिर रिवर कामवांगो, थोड़ा अजीब अजीब नेम है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? बताइए इसका आंसर, किसी को राजमार्ग के बारे में पता है? तो इसका आंसर है बी, रिवर कांगो। क्या? रिवर कांगो। ओके, चलिए अगला, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? विच इज बिगेस्ट
इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? ठीक है, कलहारी डेजर्ट, अटकामला डेजर्ट, सहारा डेजर्ट या गोबी डेजर्ट? बताइए आंसर, आपको पता होगा कमेंट में जल्दी 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 आंसर दे दीजिए। ठीक है, और मैं बता देती हूँ यहाँ पे आपका आंसर 1 2 3 4 5 पे ख़त्म। चलिए, इसका आंसर है सहारा डेजर्ट, सबसे बड़ा डेजर्ट। चलिए, आपके लिए अभी आपको बताना है कमेंट में आंसर कि सहारा डेजर्ट तो पूरे वर्ल्ड का है, हमारे भारत में कौन सा डेजर्ट है? बताइए कौन सा डेजर्ट पाया जाता है, वो आपको कमेंट में आंसर देना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, अभी जल्दी जल्दी जो भी नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और जिसके पास नहीं है वो उसे भी भेज दे। और हमारी डेली टू डेली वीडियो आती रहेंगी, तो जल्दी जल्दी देखिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, कलहारी और नामीब रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? कलहारी एंड द नामीब डेजर्ट लीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स? ये दोनों जो डेजर्ट हैं वो किस कॉन्टिनेंट्स में है? कौन से कॉन्टिनेंट्स में? यूरोप में, अफ्रीका में, एशिया में या फिर ऑस्ट्रेलिया में? बताइए जल्दी से आंसर, बताइए जल्दी। 1 2 3 4 एंड 5। चलिए, द राइट आंसर इज बी, क्या? अफ्रीका। किसके आंसर है? किसके अंदर है? अफ्रीका के अंदर। ओके, मजा आ रहा है पढ़ने में, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे हम। सिर्फ 15 ही तो क्वेश्चन है, चुटकियों में हो जाते हैं ना, अगली बार ऐसे। ओके, चलिए, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर द नील फ्लोज थ्रू विच कॉन्टिनेंट्स? इसमें बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी, नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? कैसे बहती? फ्लो उसका जो है वो फ्लो वो किस महाद्वीप से होकर बह रही है? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप? बताइए जल्दी से आंसर, कहाँ से बह रही है? सबसे पहला 1 2 3 एंड 4 एंड 5 खत्म, टाइमिंग खत्म। तो राइट आंसर इज बी, क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका से देखो, अभी हम कितना अफ्रीका के बारे में जान लिया। नील नदी भी अभी करे हो गए। अब बताइए मुझे, वो अभी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जो 3 रेखा थी, 3, वो कौन कौन सी थी जो जिसके उसके अफ्रीका के अंदर से गुजर रही थी? उनके नाम बताना। ओके, कमेंट में। चलिए, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन का आंसर दे दिया ना मैंने? हाँ, दे दिया। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब बताइए नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? मतलब नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ से निकली है नील नदी? ये बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। लेक नैसिर, लेक चाड, लेक तंगानिया का या फिर लेक विक्टोरिया किससे निकली है? बताइए। 1, बताइए 2 3 4 एंड 5। आपको ये पता है नील नदी? चलिए, मैंने आपको आंसर होमवर्क में भी दिया था, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलिए, तो राइट आंसर इज डी, क्या? लेक विक्टोरिया। इसका यहाँ से उद्गम हुआ है, ये यहाँ से निकली है, मतलब निकल ली है। ओके, ऐसे बही है, फिर वो बढ़ती गई है। चलिए, अगला क्वेश्चन, नील नदी अपना जल निम्नलिखित में से किस समुद्र में छोड़ती है? नील नदी रिवर डिस्चार्ज इट्स रिवर इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग सी? ये बताना है। नील नदी निकली तो हमने पढ़ लिया, अब नील नदी कहाँ पे अपना पूरा रिवर का पानी वहाँ पे छोड़ देती डायरेक्ट, वो जगह कौन सी है? ऐसे आई और या कहीं ना कहीं पे तो वो डालेगी ना, कहीं ना कहीं पे, तो वो कौन सी जगह है? रेड सी, मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी
या डेड सी? बताइए जल्दी आंसर। आपके पास टाइमिंग शुरू होता है टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। टाइम डाउन खत्म हो गया आपका टाइम। तो राइट आंसर इज मेडिटेरियन सी। ओके, बी आंसर इज राइट। ठीक है, यहाँ से वो यहाँ अपना पानी आके छोड़ देती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीका का सबसे बड़ा दक्षिणी छोर है? सबसे बड़ा नहीं, सबसे दक्षिणी छोर है, मतलब अफ्रीका का लास्ट पॉइंट जो है वो कौन सा है साउथ में? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ अफ्रीका का? ठीक है, केप ऑफ गुड होप्स, केप ऑफ अगुलहास, केप ऑफ हॉर्न्स, केप ऑफ कैपोरियन, कैप्रियो। बताइए क्या है इसका आंसर? बताइए बताइए जल्दी से बताइए। चलिए, इसका आंसर मैं ही बता देती हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज बी। ओके, द राइट आंसर इज बी। चलिए, तो आज की हमारी क्लास में 15 क्वेश्चंस की होगी टोटल। हमने इस चैप्टर से 30 क्वेश्चंस पढ़ लिए। ओके, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसी वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई भी सैनिक मिलिट्री वगैरह की नई अपडेट के लिए हमारे चैनल को देखते रहें। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में अगले नेक्स्ट दिन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद। बंद कर दिया।